फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक महान पुरुष के बारे में बताऊंगा जिनका नाम है कर्ण। चले दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। द्वापर युग के समय यादव टेस्टोनिक के राजा सूरसेन की एक पुत्री थी जिनका नाम माता कुंती था। एक दिन सूरसेन के राज्य में गुरु द्रोणाचार्य आते हैं। वो उस जमाने के बहुत ही पावरफुल सिद्ध गुरु माने गए थे। इस बात को लेकर सूरसेन अपनी पुत्री माता कुंती से कहते हैं इनको कोई भी परेशानी न होनी चाहिए। गुरु दुर्वासा वैसे तो बहुत सिद्ध पुरुष थे, लेकिन उनका क्रोध भी उतना ही भारी था। ऐसे में उनको प्रसन्न करना बहुत ही कठिन था। तो कुंती ने गुरु द्रोणाचार्य की खूब सेवा की और उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होने दिया। इस चीज़ को लेकर गुरु द्रोणाचार्य माता कुंती से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें एक मंत्र वरदान में दे दिया, जिसको उच्चारण करने से वह जिस भी देवता के अंश का पुत्र चाहेगी वह उन्हें प्राप्त हो सकता है। इस बात को लेकर माता कुंती ने सोचा यह मंत्र काम भी करेगा या नहीं। वह सुबह उठकर सूर्य देव का आह्वान करती है और तभी सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं और उन्हें एक अनोखा पुत्र सौंप देते हैं जो जन्म से ही उसके कवच और कुंडल थे, जिनका नाम कर्ण था। सूर्यदेव वहां से चले जाते हैं, लेकिन माता कुंती का विवाह न होने के कारण समाज में बदनामी के डर से उन्होंने कलेजे पर पत्थर रखकर उन्होंने खुद से कर्ण को अलग कर दिया और एक नदी में उसे बहा दिया। यहीं से कर्ण की स्ट्रगल स्टोरी की शुरुआत होती है और वो टोकरी गंगा यमुना नदी को पार करती हुई अंग किंगडम, जो आज एशियन बंगाल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर सूतों के परिवार आदित्य नंदन और राधे को एक टोकरी मिली और उन्होंने उसमें अपना टोकरी को अपना लिया और राधे ने उनका पालन पोषण किया। कर्ण बड़ा हुआ और उसका नाम कुंती न होकर राधे पुत्र पड़ा कि हम उन्हें राधे पुत्र के नाम से ही जानते हैं। लेकिन कर्ण थे तो क्षत्रिय और वे बचपन से ही धनुष में बड़े प्रेमी थे। लेकिन उस समय लोग जाति धर्म उच्च नीच के आधार पर शिक्षा देते थे और उस समय एक ही सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल था जो गुरु द्रोणाचार्य का था। एक दिन कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल पहुंचे और उन्होंने विनती की मुझे धनुर्विद्या सिखाएं, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया वह राजघराने के पुत्रों को ही शिक्षा देते हैं, वह सूत पुत्र को शिक्षा नहीं देंगे। उसके बाद कर्ण बहुत दुखी होते हैं। वह हर गुरु के पास जाते हैं, उनसे विनती करते हैं कि उन्हें धनुर्विद्या सिखाएं, लेकिन उन्हें ये कहकर मना कर दिया जाता है कि तुम एक सूत पुत्र हो। फिर कर्ण उनके पास गए जो स्वयं विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान परशुराम के पास, लेकिन वह भी ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही शिक्षा देते थे। फिर कर्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। अब जब कर्ण की सारी शिक्षा संपूर्ण हो गई थी तो परशुराम और कर्ण एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन परशुराम को नींद आ रही थी और वे कर्ण की गोद में सर रखकर सो गए। और जब कर्ण की जांघ को एक कीड़े ने काटने लगा और उनको खून आने लगा। जब भी परशुराम की नींद खुल जाती है और वे कर्ण से कहते हैं तुम ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं हो। यह सुनकर परशुराम क्रोधित होकर कर्ण को श्राप देते हैं, कहते हैं तुमने यह शिक्षा छल से प्राप्त की है। जिस दिन तुम इस शिक्षा को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी उस दिन तुम इस शिक्षा को भूल जाओगे। और दूसरी तरफ पांडवों की शिक्षा भी समाप्त हो जाती है, यानी उनकी भी शिक्षा संपूर्ण पूरी हो जाती है। जब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में एक बहुत बड़े टूर्नामेंट का आयोजन करवाया, यह देखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों की कितनी ताकत है। सबसे पहले दुर्योधन, फिर नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर आए और फिर अंत में अर्जुन आए और अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से सबको खुश किया और उसकी धनुर्विद्या को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। इस बात को लेकर गुरु द्रोणाचार्य ने ऐलान कर दिया पूरे विश्व में अर्जुन जैसा कोई भी धनुर्धर नहीं है। तब भी कर्ण वहां आ जाते हैं और कर्ण ने अर्जुन को चुनौती देते हुए कहा कि तुम से युद्ध करो। गुरु कृपाचार्य खड़े होकर ये कहते हैं तुम इस सभा का हिस्सा नहीं बन सकते, तुम एक सूत पुत्र हो। अब कर्ण परेशानी में पड़ जाते हैं और उसी समय दुर्योधन ने कर्ण की दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कर्ण को अंग प्रदेश का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर कंपटीशन हुआ। अर्जुन को ये लगने लगा कि कर्ण को आखिर कैसे हराया जाए, लेकिन जब सूर्य
डूब जाता है और उसी समय उनका युद्ध रोक दिया जाता है। के बाद दोनों ही वे आपस में जलने लगे। उसी दिन कर्ण ने दुर्योधन का आभार प्रकट किया और उन्होंने वचन दे दिया वे हमेशा आपके साथ रहेंगे और उन्होंने को कभी भी धोखा नहीं देंगे। इसलिए जब दुर्योधन और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था तब भी कर्ण अधर्म के रास्ते पर होते हुए भी दुर्योधन का साथ देते रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।